बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट चैप्टर नंबर्स एंड न्यूमेरल्स। एंड इस पार्ट में हम इंटीजर्स को कंपेयर करना सीखेंगे। जब भी हम किसी दो इंटीजर को कंपेयर करते हैं तो बेसिकली हम यही चेक करते हैं कि पहले इंटीजर का दूसरे इंटीजर के साथ क्या रिलेशन है, यानी क्या पहला इंटीजर दूसरे इंटीजर से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। क्योंकि दो इंटीजर के बीच इन तीनों में से कोई एक रिलेशन ज़रूर होगा, या तो पहला दूसरे से बड़ा होगा या छोटा होगा या एग्जैक्ट इक्वल होगा। इंटीजर्स को कंपेयर करने से पहले हम कुछ शेप्स को कंपेयर करेंगे और अपनी बेसिक कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पर 3 फिगर्स बनाए गए हैं। फिगर 1 में 2 ट्राइंगल है, फिगर 2 में 2 सर्कल्स बनाए गए हैं और फिगर 3 में 2 स्क्वायर्स हैं। फिगर 1 में आप देख सकते हैं कि ये पहला ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है। एंड हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि पहला ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से साइज में बड़ा है। इसको हम एक सेंटेंस में ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट ट्राइंगल इज बिगर देन सेकेंड ट्राइंगल। सिमिलरली अगर हम फिगर 2 को देखें तो यहाँ पर ये पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, और हम देख सकते हैं कि पहला सर्कल दूसरे सर्कल से साइज में छोटा है। तो हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट सर्कल इज स्मॉलर देन सेकेंड सर्कल। और तीसरे फिगर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 इक्वल साइज के स्क्वायर्स बनाए गए हैं। ये पहला स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है। इस बात को हम एक सेंटेंस में लिखेंगे, फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर। अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट से बिगर है या ग्रेटर है, इसको हम मैथमेटिकल सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास सिंबल है वो है ये, और स्मॉलर या फिर लेस देन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये सिंबल है। और अगर दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों नंबर एग्जैक्टली इक्वल है तो उसको हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं इक्वल टू। अगर इन तीनों सिंबल्स को नेम दो तो ये है, ये स्टैंड करता है ग्रेटर देन के लिए, ये वाला सिंबल स्टैंड करता है लेस देन के लिए, और ये वाला सिंबल स्टैंड करता है इक्वल टू के लिए। तो जब भी कोई फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से बड़ा होगा तो हम ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, और अगर फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से छोटा होगा तो हम लेस देन का सिंबल लगाएंगे। एंड अगर फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर एग्जैक्टली इक्वल होंगे तो उसको हम उनके बीच इक्वल टू का साइन या सिंबल लगाएंगे। जैसे कि अगर छोटे छोटे नंबर्स को लेके मैं बताऊं, अगर यहाँ पर देखें 2 एंड 3 को कंपेयर करना है, कहेंगे 2 इज लेस देन, 2 एंड 3 को कंपेयर करना है तो हम कहेंगे 2 इज लेस देन 3, लेकिन मैथमेटिकल सिंबल में इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 इज लेस देन 3। और अगर हम 5 एंड 4 को कंपेयर करें तो हम कहेंगे 5 इज ग्रेटर देन 4। यहाँ पर पहले वाले से कहेंगे, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5 इज ग्रेटर देन 4, और इसको मैथमेटिकल सिंबल के साथ ऐसे लिखेंगे 5 इज ग्रेटर देन 4। और अगर यहाँ पर लिखे 7 और 7 को कंपेयर करना है तो यहाँ पर रिलेशन ऐसा है कि 7 इज इक्वल टू 7। तो किन्हीं भी दो इंटीजर्स के बीच तीनों में से एक रिलेशन जरूर होगा, या तो वो ग्रेटर हो, पहला दूसरे से ग्रेटर होगा, या फिर लेस होगा, या फिर एग्जैक्टली
इक्वल होगा। नाउ लेट्स लर्न टू कंपेयर इंटीजर्स। यहाँ पर आप इंटीजर्स का नंबर लाइन देख सकते हैं और वी ऑलरेडी नो कि इंटीजर मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 है और नेगेटिव नंबर्स हैं, और इसी की बुनियाद पर हम इंटीजर को कंपेयर करने के लिए 5 केसेस बनाए। केस नंबर 1। केस नंबर 1 में सबसे पहले हम पॉजिटिव नंबर्स और 0 को कंपेयर करेंगे। 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। केस नंबर 2 में हम 0 एंड नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करेंगे। केस नंबर 3 में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करेंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। आप देख सकते हैं केस 1, केस 2 एंड केस 3। हर केस में जो दोनों नंबर लिए जा रहे हैं वो डिफरेंट फैमिली से लिए जा रहे हैं। केस 1 में पहला 0 है तो दूसरा पॉजिटिव नंबर की फैमिली से। केस 2 में पहला 0 है तो दूसरा नेगेटिव नंबर की फैमिली से होगा। केस 3 में पहला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव नंबर की फैमिली से होगा। दोनों नंबर अब तक हमने सेम फैमिली से नहीं लिए हैं। अब हम केस 4 एंड केस 5 में दोनों नंबर सेम फैमिली से लेंगे, यानी कि पहला नंबर पॉजिटिव नंबर होगा और दूसरा नंबर भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली केस 5 में हम दोनों नंबर्स नेगेटिव नंबर से लेंगे और कंपेयर करना सीखेंगे। सबसे पहले हम 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे। यहाँ पर इंटीजर्स का नंबर लाइन बना हुआ है और इस नंबर लाइन पर सेंटर में 0 स्टैंड करता है। 0 के राइट साइड वाले जितने नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं। और जब हमने पोल बना के इंटीजर्स को पढ़ा था, सीखा था इंटीजर का कंसेप्ट, तो हम देखे थे यहाँ पर सेंटर में 0 था और जब भी हम एक स्टेप ऊपर जाते थे तो वो 0 से ऊपर जाते थे, 0 से आगे जाते थे, यानी कि वो इंक्रीज होता था। और जितना भी हम स्टेप ऊपर जाते थे, ऊपर वाले सारे नंबर्स को हम पॉजिटिव नंबर्स कहते थे। और ये पॉजिटिव नंबर सारे 0 से ऊपर हैं, यानी कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सब 0 से ग्रेटर देन है। So we can say 0 is less than पॉजिटिव नंबर्स। अब इस पॉजिटिव नंबर्स की फैमिली से चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, 0 एंड 1 को कंपेयर करिए तो भी 0 इज लेस देन 1 होगा। 0 एंड 2 को कंपेयर करिए तो भी 0 इज लेस देन 2 होगा। और अगर इसी चीज को हम ऐसे पलट के लिखें, अगर ऐसे देखें पॉजिटिव और 0 ऐसे कर दें, तो हम ये कहेंगे पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन 0। और यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर ले ले, जैसे 5 ले ले और यहाँ पर 0 है, कहेंगे 5 इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन 0। एंड सिमिलरली जब हम 0 से नीचे की तरफ आते हैं वो सब नेगेटिव नंबर्स होते हैं, लाइक -1, -2, -3, -4। और ये हमें तब मिलते हैं जब हम 0 से नीचे आते हैं, यानी कि ये सारे नंबर्स, ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं, ये सारे जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं ये सारे के सारे 0 से छोटे हैं। तो केस 2 में हम लिखेंगे, यानी कि केस 2 में हमें 0 और नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करना था, 0 एंड नेगेटिव नंबर्स। इसमें हम कह सकते हैं कि 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स, या फिर इसी चीज को हम इसके पलट के लिख दे, नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0। क्योंकि हमें फर्स्ट वाले नंबर से के हिसाब से कंपेयर करना होता है। हम ऐसा नहीं कहेंगे, इस केस में हम इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0। इस केस में हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से हम पढ़ेंगे 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। इसमें पढ़ेंगे नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो हमने केस 1 और केस 2 को कवर कर लिया।
केस 3 पर मूव करने से पहले मैं ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स ले लेती हूँ। जैसे अगर मुझे कंपेयर करना है ज़ीरो एंड -8 को कंपेयर करना है। ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है? तो ज़ीरो एंड -8 को कंपेयर करें तो आपको मालूम है ज़ीरो सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। अब बस यही पोल याद रखिएगा कि ये सब पॉजिटिव वाले हैं और ज़ीरो के नीचे नेगेटिव वाले हैं। तो जब भी ज़ीरो और पॉजिटिव को कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव वाला बड़ा होगा और अगर ज़ीरो और नेगेटिव को कंपेयर करेंगे तो ज़ीरो नेगेटिव से बड़ा होगा। अब हम आ जाते हैं केस 3 पर। केस 3। केस 3 में हमें पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करना था। फिर मैं वही पोल बनाऊंगी इंटीजर्स का, जो इंटीजर्स को समझाने के लिए जो मैंने पोल बनाया था। यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ इसके ऊपर जितने नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसके नीचे जितने नंबर्स हैं वो नेगेटिव नंबर्स हैं। हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो नेगेटिव नंबर से ऊपर है। अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -3 है। सिमिलरली यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, या फिर +2 कह सकते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सब नेगेटिव नंबर से ऊपर है। इसका मतलब है जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सब नेगेटिव नंबर से ग्रेटर है, ठीक है? या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि नेगेटिव नंबर्स आर, यहाँ पर देखिए सब छोटे हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर से छोटे हैं। नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन पॉजिटिव नंबर्स। या फिर पहला जो हमने ये लिखा है हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पर मैं केस 1, केस 2 और केस 3 को कंक्लूड करूँ। केस 1 ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स को कंपेयर करना था तो हम कह सकते हैं कि ज़ीरो इज लेस देन पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन ज़ीरो। इस दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं। केस 2 में हमने ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर किया। हमने इसमें देखा कि ज़ीरो इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन ज़ीरो। केस 3 में हमने पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर किया। इसमें हमने देखा कि पॉजिटिव नंबर्स जितने भी हैं वो सारे ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पलट के नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन पॉजिटिव नंबर्स। लिखने का तरीका बदल सकता है लेकिन रियलिटी नहीं बदलेगी। ज़ीरो इज लेस देन पॉजिटिव नंबर्स। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, बहुत ध्यान, अगर यहाँ पर ज़ीरो लेस देन है पॉजिटिव नंबर्स से, तो ये जो शेप है इसका जो ये कॉर्नर है ये ज़ीरो की तरफ है, और यूँ कह सकते हैं कि ये ज़ीरो की तरफ क्लोज हुआ है, क्योंकि ये ज़ीरो इज लेस देन पॉजिटिव नंबर, तो ये ज़ीरो की तरफ क्लोज है और पॉजिटिव नंबर की तरफ ओपन है। और ये इसी चीज़ को जब हमने दूसरे फॉर्मेट में लिखा, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन ज़ीरो किया, तब भी ज़ीरो के साइड में, ज़ीरो के साइड में ये शेप का जो फेस है वो क्लोज है, और पॉजिटिव नंबर के साइड में इस शेप का फेस ओपन है। तो जब भी स्मॉलर रहेगा, स्मॉलर वैल्यू रहेगी तो फेस जो
शेप का फेस है उसके तरफ क्लोज रहेगा, ठीक है। और अगर बिगर वैल्यू रहेगी तो शेप का फेस उसके तरफ ओपन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0 नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है, तो जब बड़ा है तो इसके तरफ फेस खुला हुआ है, और नेगेटिव नंबर्स छोटे हैं तो नेगेटिव नंबर्स की तरफ इसका फेस क्लोज है। सिमिलरली इसमें भी देखिए नेगेटिव नंबर्स 0 से छोटे होते हैं, तो इस केस में भी नेगेटिव नंबर्स की तरफ ही फेस क्लोज है। इस केस में भी और इस केस में भी, चाहे हम जिस तरह लिखे, रियलिटी यही है कि 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स, तो ग्रेटर है पॉजिटिव नंबर्स तो इसके साइड में फेस ओपन है, और नेगेटिव नंबर्स के साइड में फेस क्लोज है। इसी चीज को बस पलट के लिख दिया गया है, नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लेस देन है ना, तो लेस देन जब है तो फेस क्लोज है, और ग्रेटर देन के साइड में फेस ओपन है। तो यही समझ जाइएगा इस सिंबल को कैसे इस्तेमाल करना है। जब पहला नंबर स्मॉलर रहे या फिर पहला रहे दूसरा रहे, अगर स्मॉलर के साइड फेस क्लोज रहेगा और बिगर के साइड फेस ओपन रहेगा। अब हम पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे, और इसमें भी दो केसेस। केस नंबर 1, when number of digits are equal in both numbers. Case number 2 is when number of digits are not equal in the both numbers. सबसे पहले हम इस केस को पढ़ेंगे, जब दोनों नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल ना हो। जैसे कि एक नंबर है 3 एंड एक नंबर है 10, बल्कि क्लोज वन ले लेते हैं। एक नंबर है 9 और एक नंबर है 10। आप देख सकते हैं इसमें 1 डिजिट है और इसमें 2 डिजिट्स हैं। तो वो नंबर जिसमें ज़्यादा डिजिट होगा वो कम डिजिट वाले नंबर से बड़ा होगा। मोर डिजिट्स ग्रेटर नंबर। मोर डिजिट्स का मतलब हो गया ग्रेटर नंबर, लेस डिजिट्स स्मॉलर नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 1 डिजिट का नंबर है और 10 2 डिजिट का नंबर है। इनको कंपेयर किया जाए तो हम कह सकते हैं कि 9 में सिंस एक ही डिजिट है तो ये लेस देन होगा 10 से, क्योंकि 10 2 डिजिट का नंबर है। सिमिलरली और भी एग्जांपल्स अगर हम लें, जैसे कि यहाँ पर 52 और यहाँ पर ले लें 102, ठीक है। अगर इनको कंपेयर करना रहे तो फिर हम कहेंगे 52 इज लेस देन 152। लेट्स टेक द थर्ड एग्जांपल। अगर हम यहाँ पर 678 ले लें और यहाँ पर 67 ले लें, तो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस नंबर में 3 डिजिट्स है और इस नंबर में 2 डिजिट्स है। बगैर कुछ सोचे हम बता सकते हैं कि 678 इज ग्रेटर देन 67। तो यही पहला केस है, आप कंसेप्ट याद रखिएगा, मोर डिजिट्स ग्रेटर नंबर, लेस डिजिट स्मॉलर नंबर। अब हम आ जाते हैं इस केस पर जब नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो इन बोथ नंबर्स।
जैसे कि यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं 35 और यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं 36 और इनको कंपेयर करना है। इनमें एक-एक डिजिट को कंपेयर करिए, ठीक है? यहाँ पर लिखिए 30, यहाँ पर 35 और यहाँ पर 36। 3 और 3 को कंपेयर करके देखिए तो ये इक्वल हैं। फिर आप आगे मूव करेंगे क्योंकि ये इक्वल है तो नेक्स्ट डिजिट पर मूव करेंगे क्योंकि यहाँ से क्लियर नहीं हो पाएगा ये ग्रेटर है या नहीं है या फिर लेस है या नहीं, ठीक है? फिर नेक्स्ट डिजिट पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखें कि 5 और 6 को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं 5 इज़ लेस देन 6, ठीक है? तो हम कह सकते हैं 35 is less than 36. This concept is for the third and fourth class of students. अगर बड़े क्लास के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो दे कैन स्किप। नाउ टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर हम लाइक 728 ले ले एंड 727 ले लें, ठीक है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर हम कंपेयर करें 7 एंड 7 को पहले कंपेयर करें तो इक्वल है तो फिर हम नेक्स्ट डिजिट पर मूव करेंगे, ठीक है? फिर यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 2 एंड 2 भी इक्वल है, फिर अभी भी हमारे पास डिजिट्स हैं तो हम उन पे मूव करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे 8 एंड 7 है तो 8 इज़ ग्रेटर देन 7, इसका मतलब हो गया 728 इज़ ग्रेटर देन 720, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा हो कि जितने भी डिजिट्स हैं वो इक्वल ही हो जाए तो क्या होगा? जैसे यहाँ पर 6705 और यहाँ पर ले ले 6705। यहाँ पर अगर हम इन डिजिट्स को कंपेयर करते चले फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से इक्वल हो जाएगा, सेकंड डिजिट को सेकंड डिजिट से इक्वल हो जाएगा, थर्ड डिजिट को थर्ड डिजिट से ये भी इक्वल हो जाएगा, फिफ्थ डिजिट को फिफ्थ डिजिट से ये भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब सारे डिजिट्स इक्वल है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये नंबर भी इक्वल है, ठीक है? तो अगर नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल तो आप इंडिविजुअल डिजिट्स को कंपेयर करके बता सकते हैं कि विच इज ग्रेटर, इक्वल और लेस टू विच नंबर। आई होप पॉजिटिव नंबर्स को कंपेयर करना आपको समझ आया होगा और अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड क्वाइट ट्रिकी काइंड ऑफ कंपैरिजन करेंगे और वो है नेगेटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पर मैं नंबर लाइन बना रही हूँ, सेंटर में ले लिया 0, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये राइट है, ये लेफ्ट है। नंबर लाइन पर लेफ्ट से राइट जाने पर नंबर्स इंक्रीज करते हैं, ठीक है? एंड राइट से लेफ्ट आने पर डिक्रीज करते हैं, ठीक है? देख लीजिए यहाँ पर अगर हम ये लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला है तो यहाँ पर देखिए राइट वाला लेफ्ट वाले से बड़ा है और अगर राइट से लेफ्ट है तो हम फिर कम पे आ जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ देखिए अगर हम इन दो नंबर्स को देखें 2 एंड 3 को, ये लेफ्ट में है ये राइट में, लेफ्ट से राइट में जाए तो हम इंक्रीज कर जा रहे हैं और राइट से लेफ्ट में आए तो डिक्रीज कर जा रहे हैं, 3 से 2 पर आ जा रहे हैं। सिमिलरली आप किसी पर भी देख लीजिए 2 और 5 पर देख लीजिए, आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं इंक्रीज कर रहा है, 2 से 5 हो गया है, लेकिन राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो ये 5 से 2 हो गया, डिक्रीज हो जाए। तो नंबर लाइन पर लेफ्ट से राइट जाने में नंबर्स इनकी वैल्यू इंक्रीज करती है और राइट से लेफ्ट आने पर
नंबर्स की वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर मैं कहूँ इस नंबर को और इस नंबर को कंपेयर करिए, ठीक है, यहाँ पर आप ले लिए -4 एंड -2, ठीक है, ये लेफ्ट में है और ये राइट में है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, तो -2 है, -4 और -2 का पोजीशन देखा जाए तो ये लेफ्ट में है और ये राइट में है। तो जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो नंबर्स इंक्रीज होते हैं। इसका मतलब है कि -2 बड़ा नंबर है -4 से। तो लेकिन यहाँ पर पहले हमने -4 लिखा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, -4 इज लेस देन -2, क्योंकि -4 लेफ्ट में है और -2 राइट में है, और जब हम राइट में जाते हैं तो नंबर्स इंक्रीज करते हैं। इसी वजह से -4 इज लेस देन -2। लेकिन हम सारे नंबर्स को ऐसे नंबर लाइन पर लिख कर तो कंपेयर नहीं करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टेप 1 में बताऊं, इग्नोर साइन, यानी कि -4 है और ये -2 है, इनके साइन को इग्नोर करके इनको पॉजिटिव नंबर्स के फॉर्म में लिख लीजिए, +4 एंड +2, और पॉजिटिव नंबर को आप कंपेयर कर लीजिए, तो 4 इज ग्रेटर देन 2, और जब भी हम निगेटिव साइन दोनों पर लगा दें तो ये एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पर -4 और -2 की बात करें तो ये एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, -4 इज लेस देन -2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 देखिए, 4 कहाँ है, ये अगर हम नंबर लाइन पर देखें, नंबर लाइन पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। 2 और 4 को कंपेयर करना है, ये लेफ्ट में है और ये राइट में है। तो जब भी हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं, राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाली वैल्यू से बड़ी होती है, राइट वाली वैल्यू या राइट वाला नंबर लेफ्ट वाले नंबर से बड़ा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं लेफ्ट वाला जो नंबर है वो लेस देन होता है राइट वाले नंबर से। तो आप नंबर लाइन पर देख के बता दीजिए, 2 लेफ्ट में है और 4 उसके राइट में है, तो राइट वाला बड़ा होता है, तो हम कह सकते हैं कि 4 क्या है, ग्रेटर देन है 2 से। और वही अगर हम -4 और -2 को नंबर लाइन पे बनाए तो 0, -1, -2, -3 एंड -4, और इधर ये चलता चला। ठीक है, -2 और -4 को कंपेयर करना है तो 2 यहाँ पर ये राइट में है और ये लेफ्ट में है, और लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से स्मॉलर होती है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं -4 इज लेस देन -2। अगर ऐसे लिखा रहता -2 एंड -4 को कंपेयर करिए तो हम ऐसे कहते हैं -2 इज ग्रेटर देन -4। और हर केस में आप देख लीजिए स्मॉलर नंबर के साइड में ये जो साइन है इसका फेस क्लोज है, स्मॉलर नंबर के साइड में फेस क्लोज है। तो चाहे जितने भी बड़े या कि जितने भी ज़्यादा डिजिट वाले नेगेटिव नंबर्स हों, आप उनको सबसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर जाके पॉजिटिव को कंपेयर करिए, और कंपैरिजन जो भी रहेगा उसको अपोजिट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए 375, -375 और 480, -482, इनको कंपेयर करना है। तो अब हम इनको नंबर लाइन पर तो बनाने नहीं जाएंगे ना सारे नंबर्स को, वो तो मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए वैसे नंबर लाइन पे बता के दिखाया था। लेकिन सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पे बना के फिर तो कंपेयर नहीं करेंगे ना, ये बहुत लेंदी हो जाएगा और करते भी नहीं है। तो स्टेप 1, अगर ये इसको कंपेयर करना है तो स्टेप 1 आपका है कि आप इसको साइन को इग्नोर करिए और पॉजिटिव नंबर्स के फॉर्म में लिख लीजिए। अब पॉजिटिव नंबर्स को कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे पहला नंबर 3 है और ये पहला डिजिट 3 है और ये पहला डिजिट 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि 3 इज लेस देन
4, तो यहाँ पर क्लियर हो गया, पहले ही लेस देन मिल गया, तो यहाँ पर कह सकते हैं 375 इज लेस देन 482। ठीक है, लेकिन हमें ओरिजिनली दो पॉजिटिव नंबर्स को तो कंपेयर नहीं करना था, हमें तो नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करना था। तो हम इन दोनों पॉजिटिव नंबर्स पर नेगेटिव नंबर साइन लगा देंगे। इन नेगेटिव 375 और ये हो जाएगा नेगेटिव 482। अब ये साइन एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। 375 इज लेस देन 482 था, अब ये नेगेटिव 375 इज ग्रेटर देन 482। तो आप सिंपल याद रखिए कि नेगेटिव नंबर्स को जब कंपेयर करना, तो उसको आप पॉजिटिव नंबर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि इग्नोर रिमूव करके लिख लीजिए बेसिकली। ठीक है ना, नेगेटिव साइन को रिमूव करके लिख लीजिए और उसके बाद से उसको पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, उसको कंपेयर कर लीजिए और फिर नेगेटिव साइन लगा के साइन जो ग्रेटर या फिर लेस देन का सिंबल है उसको आप पलट दीजिए। जितना बड़ा पॉजिटिव नंबर होता है, जब उस पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं, वो उतना ही छोटा नंबर। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ आई होगी और यहाँ पर हमारा कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स खत्म होता है। और सिर्फ इंटीजर्स ही नहीं, क्योंकि इंटीजर्स में होल नंबर्स भी हैं और नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो हमने इंटीजर्स के साथ साथ होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को भी कंपेयर करना सीख लिया है।